हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक डिस्कस करने वाले हैं जो आपका दिमाग लिटरली अनलॉक कर देगी। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रोल्फ डोबेली। हर दिन हम अननोइंगली गलत डिसीजंस लेते हैं, काफ़ी बार सिर्फ इसलिए कि हमारी सोच बायस्ड है। इस वीडियो में आपको हर मेजर कॉग्निटिव एरर का एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल एग्जाम्पल और हिस्टोरिकल या पॉप कल्चर रेफरेंस के साथ दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये नॉलेज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को सेट कर देगी। रॉल्फ डोबेली एक स्विस ऑथर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी फिलॉसफी में डिग्री भी है। 2004 में उनकी बाई चांस मीटिंग होती है नासीम निकोलस तालिब के साथ, जो ब्लैक स्वान थ्योरी के क्रिएटर हैं। तालिब का फोकस होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स पर, और ये बताते हैं कि हमारा दिमाग सिस्टमैटिकली गलत पैटर्न्स दिखाता है और ओवर एस्टिमेट करता है सक्सेसफुल या रेयर इवेंट्स को। सो डोबेली को लगा, क्यों ना मैं रिसर्च और स्टडीज को सिंप्लीफाई करूं और सबको बताऊं कि हमारे दिमाग कैसे सिस्टमैटिकली गलत डिसीजंस लेते हैं। और इस तरह से द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का कॉन्सेप्ट आया। बुक का गोल सिंपल है, हमारी गलतियों को पहचानना और अवॉइड करना। परफेक्ट रैशनैलिटी इम्पॉसिबल है। सो ऑब्वियसली अपने डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं, लेकिन कैसे? डोबेली का मंत्र है वाया नेगेटिव, यानी फोकस ऑन व्हाट नॉट टू डू। यानी इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है कि क्या नहीं करना, बशर्ते उस चीज पर कि क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, माइकलैंजेलो की फेमस स्कल्पचर डेविड। माइकलैंजेलो ने डेविड को छोड़ा और जो एक्स्ट्रा मार्बल था वो रिमूव कर दिया। मतलब मास्टर वर्क क्रिएट करने के लिए अननेसेसरी चीजें हटा दो। ये थिंकिंग बुक में भी अप्लाई होती है। गलत पैटर्न्स और बायसेस को रिमूव करके स्मार्ट डिसीजंस बनाओ। आई थिंक आपको ये वाली चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी कि अगर हम ये पहचान लें कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं सोचने और समझने के तरीके में, और हम उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दें वन बाय वन, तो नेचुरली हमारी रैशनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा, हमारी डिसीजन मेकिंग में होने वाली गलतियां कम होने लगेंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी बात पर फोकस करते हैं कि हम एक अच्छा डिसीजन ले, लेकिन अब हमें यही नहीं पता कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं, तो हम शायद उतना इम्प्रूव ना कर पाए। शायद इसलिए ही किसी ने बोला था कि क्रिटिक्स आपको बताते हैं आपकी गलतियां, और वही आपको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। डोबेली कहते हैं कि हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी ऑप्टिमाइज्ड है सिंपल हंटर गैदरर्स एनवायरनमेंट के लिए। क्विक इंस्टिंक्ट्स यूजफुल थे, पर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स लाइफ में ये इंस्टिंक्ट्स हमें ट्रैप करते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स या क्विक इंस्टिंक्ट्स का एक एग्जांपल या रेफरेंस हमें थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमैन की बुक में भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें वो कुछ हमारे थिंकिंग पैटर्न को मेटाफोरिकली सिस्टम वन और सिस्टम टू बुलाते हैं। सिस्टम वन बहुत आसान है, बायस्ड सिस्टम जो कि बिना सोचे समझे डिसीजन मेकिंग ले लेता है, यानी अपनी गट फीलिंग पर ज़्यादा रिलाई करता है और सोचता समझता नहीं है। क्विक इंस्टिंक्ट्स यूजफुल थे, यानी सिस्टम वन यूजफुल था, पर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स लाइफ में ये इंस्टिंक्ट हमें ट्रैप करते हैं। बुक्स के 99 चैप्टर्स हर एक कॉग्निटिव एरर को एक्सप्लेन करते हैं, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बायसेस को एग्जाम्पल के साथ। पहला है सर्वाइवलशिप बायस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बायस भी है। आप सिर्फ सक्सेसफुल कंपनी और लोगों की स्टोरी सुनते हो, जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया और दुनिया को चेंज कर दिया, पर हजारों फील्ड स्टार्टअप्स को इग्नोर कर जाते हो। रिजल्ट क्या होता है? लगता है सक्सेस इजी है, और रियलिटी में फेलियर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, हम बोलते हैं कि पुराने समय में
हमारे बड़े बूढ़े आज ही की तरीके का खाना, मतलब ज़्यादा घी खाना या कुछ वसा से रिलेटेड पदार्थ खा के भी वो बहुत लंबी ज़िंदगी जी लेते थे, क्योंकि उनका खाना बहुत अच्छा था और पुराने लोग बहुत लंबी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अगर आप स्टैट्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्लियर लाइ है। पुराने समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही लो हुआ करती थी, लेकिन हमने सिर्फ कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को चुना, उनको देखा और उनके ही सहारे अपनी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कर ली कि पुराने लोग बहुत लंबे समय तक जीते थे। इसी को हम सर्वाइवलशिप बायस कहते हैं। अगर आप डेटा देखें तो डेटा आपको इसका ठीक उल्टा ही मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर बायस आता है कन्फर्मेशन बायस। और कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि हम वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन चूज करते हैं जो ऑलरेडी हमारी सोच को सपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ें हमारी बिलीफ के अगेंस्ट हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स में लोग अक्सर सिर्फ वही न्यूज़ या आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो उनके ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे हम उन्हीं पोस्ट को फॉलो करते हैं जो हमारी थिंकिंग को कंफर्म करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज स्क्रॉल करते ही इग्नोर कर देते हैं। इसी के ऊपर एक इफेक्ट भी है, इसको हम बोलते हैं रोजेंथल इफेक्ट। तो साइकोलॉजिस्ट रोजेंथल ने बोला ये कि अगर टीचर्स को लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स नेचुरली स्मार्ट हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अटेंशन ऑन और एनकरेजमेंट देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एक्चुअली इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशंस उनकी रियलिटी को शेप कर रही होती है। इसका लेसन ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, और हम अननोइंगली सिर्फ अपनी बिलीफ को कंफर्म करने वाले सिग्नल्स नोटिस करते हैं। तो जब भी आप अपनी ओपिनियन चेक कर रहे हो, एक्टिवली कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन को भी देखो। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस और बायस थिंकिंग से बचाता है। अब अगला नंबर आता है संक कोस्ट फैलेसी का, यानी पुरानी इन्वेस्टमेंट का ट्रैप। दोस्तों, संक कोस्ट फैलेसी का मतलब होता है हम पास्ट में जो इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से गलत डिसीजंस कंटिन्यू करते हैं, चाहे आउटकम क्लियरली लॉस दिखा रहा हो। एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई महंगी बोरिंग मूवी का टिकट खरीद लिया, लेकिन अब आप हॉल में बैठ के उस मूवी को सिर्फ इसलिए देखेंगे क्योंकि टिकट महंगा था। या फिर कोई फेलिंग प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना, आपको आउटकम पता है कि आपका प्रोजेक्ट में दम नहीं है और हायर चांसेस हैं कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन आप उसे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑलरेडी टाइम और पैसा लगा दिया है। हिस्टोरिकल एविडेंस अगर हम देखें कि टाइटैनिक के केस में कैप्टन और क्रू दोनों ने मल्टीपल आइस वार्निंग्स इग्नोर किए, सिर्फ इसलिए कि स्पीड और स्केड्यूल मेंटेन हो जाए। टिप: हमेशा फ्यूचर बेनिफिट और करंट सिचुएशन को एवेल्युएट करो। पास्ट इन्वेस्टमेंट को डिसीजन मेकिंग से अलग रखो, तभी आप इस बायस को इग्नोर कर पाओगे। और जब मैं बोलता हूँ इग्नोर, यानी हम उसको रिमूव कर पाएंगे। अगला बायस है सोशल प्रूफ, यानी हर्ड बिहेवियर, सबको फॉलो करने का रिस्क। हम अक्सर ग्रुप बिहेवियर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सिर्फ क्योंकि सब कर रहे हैं। ये है सोशल प्रूफ या हर्ड इंस्टिंक्ट। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को खरीदना सिर्फ क्योंकि फ्रेंड्स ने ले लिया, क्रिप्टो या स्टॉक क्रेज में इन्वेस्ट करना सिर्फ बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग दैट। सोलोमन कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट, पार्टिसिपेंट्स इंटेंशनली रॉन्ग आंसर देते हैं सिर्फ ग्रुप को फॉलो करने के लिए। मतलब सोलोमन के इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि पार्टिसिपेंट इंटेंशनली कुछ क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर दे रहे थे, क्योंकि उनके ग्रुप वाले जो उनके दोस्त थे, जो अलग लोग उनके साथ बैठे थे, वो भी वही आंसर दे रहे थे। सो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब भी कोई डिसीजन हो, ग्रुप के बिहेवियर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च और एनालिसिस करो। अगला नंबर आता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, यानी ज़्यादा ऑप्शंस और कम सेटिस्फैक्शन।
ज़्यादा ऑप्शंस हमें दिमाग को ओवरवेल्म कर देते हैं और डिसीजन क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। यह है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, यानी आइसक्रीम के 24 फ्लेवर वर्सेस 6 फ्लेवर्स। 6 फ्लेवर्स वाले स्टॉल से ज़्यादा लोग बाय करते हैं, या नेटफ्लिक्स पे 50 शोज स्क्रॉल करते करते डिसीजन नहीं कर पाना कि कौन सा शो बेस्ट है। इस पर ही बेस्ड एक स्टडी है साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज की, और इस स्टडी ने ये प्रूव किया कि लिमिटेड ऑप्शंस लोगों के लिए बेटर डिसीजंस और सेटिस्फैक्शन देते हैं। इस बायस से हम ये टिप ले सकते हैं कि जब भी चॉइसेस ज़्यादा हों तो अपने टॉप प्रायोरिटीज़ और लिमिट्स डिफाइन करो और अननेसेसरी ऑप्शंस इग्नोर करो। लाइफ में जब भी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके सामने, आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगला बायस आता है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट का, यानी अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करना। हम अक्सर अपने नॉलेज और स्किल्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं। यही है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और समझने में इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि स्टॉक मार्केट या गैम्बलिंग में सोचना कि हमेशा जीतेंगे, जो कि पुराने टाइम से हम जीतते ही आ रहे थे, लेकिन फिर हम स्टैट्स को इग्नोर कर देते हैं। या फिर नए बिजनेस वेंचर में विदाउट रिसर्च कॉन्फिडेंस ले लेना, जो कि हमारा पिछले बिजनेस वेंचर हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए, लेकिन ये गारंटी नहीं करता कि आपके आने वाले वेंचर्स भी सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएंगे और वैसे ही चलेंगे जैसे पुराने चल रहे थे। पुराना सिर्फ तुक्का था। हमें स्टैट्स पर ज़्यादा रिलाय करना चाहिए, ना कि हमारी गट फीलिंग पर, या फिर जैसे हम बोल देते हैं कि दिल की आवाज़ सुनो। दिल की आवाज़ मोस्टली आपको ले डूबेगी। इसी से रिलेटेड एक इफ़ेक्ट है जिसे हम बोलते हैं डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट, यानी इनकॉम्पिटेंट लोग अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा हाई समझते हैं, जबकि एक्चुअल जो स्किल्स होती हैं वो उनकी कम होती हैं। हम इस बायस से ये टिप ले सकते हैं कि अपनी नॉलेज को ऑनेस्टली असेस करो, और स्पेशली रिस्की डिसीजंस में एक्सपर्ट ओपिनियन या रिसर्च का यूज़ करो, ना कि अपनी गट फीलिंग का। अगला बायस आता है लॉस अवर्जन बायस, यानी लॉस का ज़्यादा इम्पैक्ट। हम लूजर्स को गेन से ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। इसी का नाम है लॉस अवर्जन। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डिसीजंस में लूजर्स या लॉसेस से ओवर रिएक्ट करना, जैसे कि कानमैन और ट्वेस्की की प्रोस्पेक्ट थ्योरी। लॉस का पेन नियरली डबल हो जाता है सिमिलरली गेन का कंपैरिजन में। हम इससे यही सीख सकते हैं कि हमेशा रैशनली इवैल्यूएट करो, इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करो और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखो। दोस्तों, जब मैं डैनियल कानमैन की बुक को पढ़ रहा था, तो वहीं से मुझे रिलेटेड दोबारा ये एग्जाम्पल याद आ रहा है कि हम हमेशा अपनी पीक फीलिंग्स को देखते हैं। चाहे हमारी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर रही है, आप अच्छा कमा रहे हैं, कुछ दैनिक जीवन में आपके ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, रोज़ खाना मिल रहा है आपको, आप अच्छे बेड पे सोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर भी आप उन सब चीज़ों के कम थैंकफुल रहते हैं। और जैसे ही कुछ महीने या साल भर बाद कोई एक बुरी घटना होती है, तो वो इवेंट से आप अपनी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर से स्टैट्स देखें, तो पूरी ज़िंदगी में हमारे नॉर्मल इवेंट्स या डेली इवेंट्स, जो सुखद इवेंट्स थे, छोटे छोटे खुशी के पल, उनकी संख्या ज़्यादा थी बशर्ते उन पलों से जो कि आपको दुख दे रहे थे। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा पीक डिसीजंस पे, जो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पेक्ट कर गए, ऐसी चीज़ों को के ऊपर ज़्यादा फोर्स करके जज करते हैं। लेकिन हमें हमेशा रैशनली इवैल्यूएट करना चाहिए, ना कि इमोशनल रिएक्शन को उसको कंट्रोल करने देना चाहिए। हमेशा हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब तो दोस्तों, अगली थ्योरी है द ब्लैक स्वान थ्योरी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल रेयर इवेंट्स। ब्लैक स्वान इवेंट्स वो रेयर और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं जो लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं।
जैसे रीसेंट एग्जांपल्स में कोविड-19 पेंडेमिक या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। नसीम निकोलस तालिब के ब्लैक स्वान थ्योरी कहती है कि रेयर इवेंट्स का इम्पैक्ट ह्यूज होता है, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम इससे ये सीख सकते हैं कि अपनी प्लानिंग में अनप्रिडिक्टेबल रिस्क को कंसीडर करो और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज रखो। कभी भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाओ। जैसे कि कई बार आपको दिखेगा कि लोग बोलते हैं कि डिटेल्ड प्लान बना के रखो, कम से कम 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का। तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ एक ऐसे रेयर इवेंट्स आएंगे जो आप अनप्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप बिल्कुल लकीर के फ़कीरों की तरह अपना हर चीज़ अपने प्लान के अकॉर्डिंगली फॉलो करते जा रहे थे और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख रहे थे, तो अब ये रेयर इवेंट्स आपको बहुत तकलीफ देंगे। तो हमेशा एक रूम क्रिएट करके रखना चाहिए कि इन केस अगर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम उन्हें चाह रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द प्लान बी। तो उस प्लान बी के साथ, जो कि आपका अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के लिए होगा, चलेंगे, तो आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने इस बुक की समरी को जान ही लिया है और इसमें दिए गए बाइसेस को शॉर्ट में विद एक्सप्लेनेशंस और टिप डिस्कस कर लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं कैसे अपने डिसीजंस को स्मार्टर और एरर फ्री बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है सेल्फ डाउट चेक, यानी हर डिसीजन पे थोड़ा डाउट रखो। एग्जाम्पल में, जैसे अगर आप किसी नई इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट में जा रहे हो, तो सिर्फ गट फीलिंग पे रिलाई मत करो, थोड़ा क्वेश्चन करो। मतलब, ये सही है या सिर्फ इम्पल्सिव चॉइस है? ऐसे क्वेश्चन खुद से पूछो। दूसरी ट्रिक हो सकती है सर्कल ऑफ कंपिटेंस, यानी अपनी एक्सपर्टीज के एरिया को पहचानो और कॉन्फिडेंट डिसीजंस वही लो। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हो, तो स्टॉक मार्केट टिप्स ब्लाइंडली फॉलो मत करो, रिसर्च और एक्सपर्ट की एडवाइस लो। नंबर 3, चेकलिस्ट ऑफ बायसेस। कॉमन कॉग्निटिव एरर्स पे नज़र रखो, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, संक कोस्ट फैलेसी, ओवर कॉन्फिडेंस या लॉस अवर्जन। और हमने इन सभी को शॉर्ट में बट विद एग्जाम्पल्स समझ लिया है। तो ध्यान रखें कि स्मॉल स्टेप से आप अपनी ज़िंदगी को स्मार्टर और गलतियों को अवॉइडेबल बना सकते हो। मतलब, हर छोटी कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग से आप अपने लाइफ और करियर में बड़ा फर्क ला सकते हो। अवेयरनेस प्लस कॉन्शियस चॉइसेस इज ऑलवेज इक्वल टू पावर। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें ये सिखाता है कि हमारी सोच नेचुरली फ्लॉड है और हम कभी कभी इरेशनल डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपनी मिस्टेक्स और बाइसेस को समझ लें, तो हम बेटर और स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं। तो याद रखिए, गलतियां नेचुरली होती हैं, पर अगर आप अवेयर हो और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉलो करो, तो आप स्मार्ट डिसीजंस पॉसिबल बना सकते हो। हर छोटी कॉन्शियस स्टेप, चाहे पर्सनल लाइफ हो या करियर, बड़ा डिफरेंस ला सकती है। डिसीजन मेकिंग का मेन फंडा अपने इंस्टिंक्ट पे सिर्फ ब्लाइंडली रिलाई मत करो, एनालाइज करो, क्वेश्चन करो और सीखो। और एज अ टेक अवे फ्रॉम दिस बुक, सीखो, एनालाइज करो और अपने डिसीजंस को बायस फ्री और रैशनल बनाओ। अपनी थिंकिंग को ट्रेन करो, जैसे आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको और पावरफुल बुक समरीज और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स मिलते रहें। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट कॉग्निटिव बायस कौन सा था, आपने कभी कौन सी मिस्टेक की और उससे क्या सीखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर, स्टे रैशनल, स्टे पावरफुल।